गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज हम बात करेंगे नेटवर्क बिजनेस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारी कंपनी चल रही हैं। कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है ये आपको ही चुनना है, ये कोई दूसरा नहीं बता सकता है और बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपको एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बात ये है कि हु यू आर, आप कौन हैं। जी हाँ, इस टॉपिक पे बहुत कम लोगों ने बात की है, लेकिन मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ आज। कौन हैं आप? सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आप नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी के अंदर अगर काम कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कौन। और ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि वो हैं कौन। सवाल बड़ा अजीब सा है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इसी टॉपिक पे मैं आपके सामने बात करूँगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरीके की बहुत सारी और एजुकेशनल वीडियो समय समय पर आप तक पहुंच सकें। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है, आप कौन हैं। आप नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट। आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन आप हैं कौन? जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, जब भी किसी कंपनी में आप काम करते हैं या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है या कोई भी नेटवर्कर काम कर रहा है, तो 4 तरीके की कैटेगरी होती हैं। उन 4 कैटेगरी पे मैं आपसे बात करूंगा और उनको समझने के बाद, या मैं जो उनको समझा रहा हूं आपको अपने आप को जज करना है कि एक्चुअल में आप कौन हैं। और ना केवल आपको अपने आप को जज करना है, बल्कि आपको ये जज करना है कि आपकी अपलाइन किस कैटेगरी में आता है। इसको जानने के बाद, इसको समझने के बाद आप ये जज कर पाएंगे कि आपकी डाउनलाइन किस कैटेगरी के अंदर आती है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी इंसान अगर जुड़ता है तो एज ए यूज़र जुड़ता है, और वो हमेशा एज ए यूज़र ही रहता है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप किसी भी कंपनी के अंदर देख लीजिए, ये मैं पूरी दुनिया का एक सर्वे आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों की संख्या एज ए यूज़र होती है। मैं उन लोगों की तो बात करूंगा ही नहीं कि जो ज्वाइन करके सिर्फ छोड़ देते हैं, वो संख्या अलग है। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको किसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ काम नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आप अपने आप को ही एक नेटवर्कर समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी लॉबी होती है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, वो होता है कि ज़्यादातर लोग एज ए यूज़र किसी कंपनी के अंदर जुड़े रहते हैं। जी हाँ, एज ए यूज़र किसी कंपनी के अंदर जुड़े रहते हैं। वो किसी मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, वो ना टीम बनाते हैं, ना वो सीखने में बिलीव करते हैं, ना लर्निंग में बिलीव करते हैं, ना लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने में बिलीव करते हैं। बस उनको कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और वो एज ए यूज़र उस कंपनी में जुड़ जाते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, कहीं आप एज ए यूज़र तो नहीं है। हिंट मैंने दे दिया है। ये लोग टीम बनाने में बिलीव नहीं करते हैं, इन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये किसी को मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाते हैं, ये किसी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के अंदर नहीं जाते हैं। यानी कि सीरियसली ये लोग अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं करते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनको आपको पहचानना पड़ेगा। दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं ट्रैवलर। ट्रैवलर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, घूमने फिरने वाले, इनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग किसी भी कंपनी में 2, 4, 5, 6 महीने से ज़्यादा टिक के काम नहीं करते हैं। आज किसी कंपनी में, कल किसी कंपनी में, परसों किसी कंपनी में, ये ट्रैवलर लोग होते हैं। और ऐसे लोगों की वजह से इंडस्ट्री बहुत बदनाम होती है। इस इंडस्ट्री पे जो बिलीफ सिस्टम लोगों का होना चाहिए वो मतलब बन नहीं पाता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में किसी कंपनी को चेंज करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हर 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कंपनी को चेंज कर देते हैं। अगर 2, 3, 4 साल, 5 साल, 6, 7 साल देने के बाद अगर आप किसी कंपनी को चेंज कर रहे हैं तो ये एक अलग विषय है, क्योंकि आपने बहुत टाइम उस कंपनी को दिया, बहुत सोच समझ के कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से आप कंपनी को चेंज कर रहे हैं। लेकिन मैं ट्रैवलर उन लोगों को बोल रहा हूं जो हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने किसी कंपनी में काम किया। एक प्रोसेस होता है कामयाबी का,
वो कामयाब नहीं हो पाए, मार्केट में कोई दूसरा प्लान आया, उछल के उस कंपनी में चले गए। फिर 2-3 महीने वहाँ पे मेहनत की, वहाँ पे उनको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आए, जो आ भी नहीं सकते बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर। फिर तीसरी कंपनी ज्वाइन की। इनको बोलता हूँ मैं ट्रैवलर। तो अपने आप को चेक कीजिए, अगर आप हर 2-3 महीने में कंपनी को चेंज कर देते हैं इस कारण से कि 2 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो यू आर ए ट्रैवलर। आप एक ट्रैवलर हैं, आपको कभी बड़ी सफलता इस इंडस्ट्री में मिल नहीं सकती है। तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं ये बड़े विचित्र होते हैं और इनकी वजह से इंडस्ट्री पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सेट वर्कर होते हैं, जिनको हर चीज़ में सेटिंग चाहिए। किसी भी कंपनी में जाते हैं वो कहते हैं हमें टॉप की आईडी चाहिए, उस कंपनी में जाते हैं कहते हैं काम करने के लिए हमें पैसा चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो अपनी पूरी की पूरी टीम को बेचने में बिलीव करते हैं। एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे किसी अच्छे लेवल पे पहुँचते हैं, उसके बाद ये इनके ब्लड के अंदर ये चीज़ आ जाती है, वहाँ से पैसा कमाते हैं और उसके बाद दूसरी कंपनी में पूरी टीम को लेकर चले जाते हैं, फिर तीसरी कंपनी में पूरी टीम को लेकर चले जाते हैं। ये सेट वर्कर टाइप के लोग होते हैं। ये उस कंपनी में जाते हैं, ऊपर की आईडी की डिमांड करते हैं। ये उस कंपनी में जाते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस की डिमांड करते हैं। ये उस कंपनी में जाते हैं, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करना हो, होटल में ठहरना हो, फ्लाइट की टिकटें हो, ट्रैवलिंग का जो पैसा हो, ये सब कुछ इन्हें कंपनी से या फिर उस सप्लाइन से चाहिए होता है जिसकी टीम के अंदर जाके ज्वाइन करते हैं। इनको हम बोलते हैं सेट वर्कर। किसी भी कंपनी को ख़त्म करवाने में या उस कंपनी को नेगेटिव जोन में ले जाने में सबसे बड़ा रोल इनका होता है, जिनको हम बोलते हैं सेट वर्कर। तो ऐसे सेट वर्कर की वजह से ये इंडस्ट्री आज की डेट में कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन के अंदर है। तो ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं। इनको केवल और केवल अपने फ़ायदे से मतलब होता है, इनको केवल और केवल अपनी अचीवमेंट से मतलब होता है, इनको केवल और केवल अपनी इनकम से मतलब होता है। ये होते हैं सेट वर्कर। लेकिन चौथे जो व्यक्ति होते हैं एक्चुअल में जिनके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी है, उनको हम बोलते हैं नेटवर्कर। जी हाँ, उनको हम बोलते हैं नेटवर्कर। जो किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो प्लान को समझते हैं, वो एथिकल वे में वर्क करते हैं। वो अपने लिए तो काम करते हैं, साथ में टीम के लिए भी काम करते हैं। अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस के लिए तो काम करते हैं, लेकिन साथ में टीम की सक्सेस के लिए भी काम करते हैं। हर अच्छी और बुरी परिस्थिति के अंदर वो टीम के साथ, कंपनी के साथ खड़े रहते हैं। वो बार बार कंपनी चेंज नहीं करते। वो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार के अंदर आपको सबसे पहले खड़े मिलते हैं। वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, वो प्लान देना सीखते हैं, वो प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, वो प्लान की नॉलेज लेते हैं। वो 1-to-1 प्लान भी दे सकते हैं, वो वीकली मीटिंग भी दे सकते हैं, वो ग्रुप मीटिंग भी दे सकते हैं, वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं, जिनके अंदर लीडरशिप के सारे गुण होते हैं। इनको बोलते हैं नेटवर्कर। विषय बहुत लंबा है, विषय बहुत लंबा है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। तो 4 तरीके के लोग इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी में होते हैं। नंबर 1 यूजर, दूसरे ट्रैवलर जो आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में 2, 3, 4, 5, 6 महीने में जो कंपनी चेंज कर देते हैं। तीसरे सेट वर्कर जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। और चौथे होते हैं नेटवर्कर जो एक्चुअल में अपने आप को भी बड़ा करते हैं, अपनी टीम को भी बड़ा करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी और इस इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा काम करते हैं। और उनको देखने के बाद बहुत सारे लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं और उसके बाद उनके पद चिन्हों पर चल के बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं। और ऐसे ही लोगों को इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पता चला होगा कि आप खुद किस कैटेगरी में आते हैं। किसी और को चेक करने से पहले दोस्त, आज सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या आप यूज़र हैं, क्या आप ट्रैवलर हैं, क्या आप सेट वर्कर हैं या फिर आप नेटवर्कर हैं। अगर आपको बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए तो आपको एज ए नेटवर्कर इस इंडस्ट्री को लीड करना पड़ेगा। एज ए नेटवर्कर इस इंडस्ट्री में अपना योगदान देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ग्रुप में बहुत सारी टीम जो जुड़ चुकी है उनको भी ये पता लगे कि एक्चुअल में वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।